मसूद, क्या लगता है तुम्हें, सब ठीक होगा? क्या ठीक होगा? मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि मेरी माँ को मैं याद ही नहीं हूं। इंसान चाहे जितना मजबूत हो जाए लेकिन कभी अपने माँ बाप को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन होता है। मुश्किल क्या होता है? भूलना, ये याद रखना। भूल जाना। अम्मी भूल गई मसूद को, बाबा भूल गए मसूद को। नसरीन जान, चलो हमारे साथ, हम सब साथ बैठकर मेज पर नाश्ता करते हैं। मैं कुछ नहीं खाना चाहती, बता चुकी हूँ पहले भी। नसरीन, ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हारे जहन को उलझाया हुआ है? हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। देखो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो जल्द याददाश्त वापस आ जाएगी। देखो, हम पुराने मामूल को दोहराते हैं, हो सकता है इससे तुम्हें पुरानी चीजें याद आने लगे, ठीक है? नसरीन, इस तरह मुस्तकिल खोए रहने से न सिर्फ तुम खुद को बल्कि हमें भी बहुत तकलीफ पहुंचा रही हो। बाबा, ज्यादा इसरार मत करें। पहले ही पता नहीं इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाश्ता यहाँ लेकर आऊं मैं? थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। इस बच्चे के बाप ने हमें छोड़ दिया है। ऐसे कहा था। और इस बच्चे का बाप, मैंने ही शिकायत की और तुम लोगों ने मुझे ही अंदर डाल दिया। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गलती कर रहे हैं आप लोग। आपकी बीवी पर हमले की रिपोर्ट है, इस्तगासा का फैसला है। इससे क्या लेना देना है? हंस लो तुम। जब हम यहाँ से निकलेंगे फिर मैं हंसूंगा और तुम देखोगे। गुस्से में आकर गलतियां तुम करते हो निहात। तुम्हारी झूठी अना, लालच कहीं का नहीं छोड़ेगी तुम्हें। तुम्हारी यही गलतियां मेरा काम आसान कर रही हैं निहात। जब मुझे पता चला कि तुमने मीने को अपने ही घर में रखा हुआ है तो मैंने सोचा आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक शादीशुदा औरत दूसरी औरत को अपने घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं मालूम। जब वो आज रात यहाँ आई थी, वो अपने शौहर की मोहब्बत में बेतुके अंदाज में थाने पहुंच गई। मेरी बीवी को शामिल मत करो इसमें। बेचारी नहीं जानती कि उसके गिर्द क्या हो रहा है। एक लफ्ज और नहीं। उमर, औरत को खोने का सबसे आसान तरीका उसके गुरूर को ठेस पहुंचाना है। अफसोस, तुर्कान को जब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर, जानते हो? हरगिज़ नहीं निहात। देखो, ऐसा मत करना। तुर्कान के करीब भी तुम नहीं जाओगे, समझे? तुर्कान के करीब भी जाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। अगर उसके आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हें जान से मार दूंगा। इंसान को मोहब्बत तकलीफ देती है ना, और उसको खोने का डर हर वक्त रहता है। लेकिन देखना, एक दिन वो तुमको छोड़कर चली जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दर्द से मरना चाहते हो लेकिन मर नहीं पा रहे हो। तुम्हारा खून मेरे ही हाथों होगा, आई समझ तुम्हें? निहात आरगुनर, उमर कोरमान। उमर, मेरी जान, सब ठीक है बाबा, ठीक है। तुम ठीक हो ना? निहात ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन मीने साहिबा के बयान के बाद उमर साहब को छोड़ दिया गया है। असल बात यह है कि
उमर साहब का मुकदमा जो पहले हमला करने के लिए दर्ज किया गया था, निहाद पर हमला करने की कोशिश भी की गई। अगर वो इसी जुर्म में प्रोसिक्यूटर के सामने आता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, है ना उमर? बाबा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलते हैं। तुम बताओ क्या सूरत हाल है? तलाक का मुकदमा किया था। क्या अदालत से कोई हुक्मनामा नहीं मिल सकता हमें? निहाद जब चाहे हमारे घर यूं मुंह उठा के नहीं आ सकता। मैं इस मामले पर फौरी दरखास्त दूंगा। मैं अभी कोर्ट ही जा रहा हूँ। चलिए आप मुझे इजाजत शुक्रिया। दीजिए। चलो अब चलते हैं घर। ठीक है। शाबाश। उमर, क्या? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। कैसी शॉपिंग? क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं करी। क्या तुम मेरा हाल नहीं देख रहे? चंद ही कपड़े हैं मेरे पास जिन्हें पहनकर घूमती रहती हूँ। कोई ढंग के कपड़े नहीं है मेरे पास। मीरे, क्या यह मुनासिब वक्त है? हाँ बिल्कुल, पूरा वक्त के राज के साथ होती हूँ। वक्त ही नहीं मिलता मुझे। अगर आज वक्त है तो क्यों ना शॉपिंग कर लूँ। ठीक है, सलजुक से कह दूंगा, मैं तुम्हारी तमाम जरूरियात की चीजें खरीद कर आ जाएगा। उमर, किरास के बाबा तुम हो, सलजूक नहीं। क्या अपनी पर्सनल चीजें उसके साथ जाके खरीदूंगी मैं?